अगर रूहुल्ला एमपी बना है तो उसको देश के लिए काम करना है, उसको कश्मीर के लिए काम करना है। अरे तेरे हाथ में झंडा क्या कर रहा है भाई? झंडा लेना तो अपने देश का झंडा ले। आज एक शिया कम्युनिटी है वहाँ पे, शिया भाई वहाँ पे रहते हैं, तो उनका एक खास दिन होता है, आज के मुहर्रम का टाइम है। मैं उनको बोलना चाहता हूँ ये चीज अच्छी नहीं है। ये कांग्रेसी जो है ना, ये हिंदुओं को मार के मानेंगे, मैं बता दूं तुम्हें। मोदी सरकार के 10 साल में कश्मीर में आतंकवाद पे लगाम लगाए, घटनाओं में कमी आई है। हालात बहुत अच्छे हो चुके हैं, लेकिन अब खून रेज़ी नहीं हो रहे। लेकिन बीच बीच में मतलब थोड़े से हालात फिर भी बिगड़ जाते हैं, लेकिन उतना नहीं हो जाता है जितना आज से पहले 10 साल या आज से पहले 12 साल था। भारत में फिलिस्तीन का झंडा क्या कर रहा है? जी हाँ, उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक एक बार फिर से मुहर्रम के जुलूस के दौरान जो है देश में फिलिस्तीन का झंडा लहराया जाता है और इसके बाद जो है जम्मू में कुछ युवकों की गिरफ्तारी होती है और यूपी के भदोही में उन पे एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन बड़ा सवाल ये, जब उन युवकों की गिरफ्तारी हो जाती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सांसद है श्रीनगर से, वो उसके बचाव में खड़े हो जाते हैं। कहते हैं ये मासूम भटके हुए नौजवान है, इन्हें फौरन जो है जल्द से जल्द रिहा किया जाए। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? उन लोगों को सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ मैं, उन लोगों को धर्म से, किसी झंडे से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है हम लोगों को, मेरे जैसे युवाओं को फर्क पड़ता है। इस देश में एक ही झंडे का हक है, वो अपने भारत देश का हक है। समझ रहे मेरी बात? और वही झंडा पूरे 140 करोड़ लोगों के हाथ में होना चाहिए। और जो लोग, 2 लोग या 3 लोग, आपने उमर अब्दुल्ला की बात की और मैं उस उमर अब्दुल्ला की बात को आपको मैं बोलना चाहता हूँ। जो चीफ मिनिस्टर रहा है, उसका बाप रहा है, उसका दादा चीफ मिनिस्टर रहा है, उसको तो खाता भी खोलने नहीं दिया वहाँ के लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने। तो उस पर शर्म है, वो अब उकसाने की कोशिश कर रहा है फिर से कि अब ये होना चाहिए, अब वो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो एमपी है वहां से। मेरी बात सुनिए, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर रूहुल्ला एमपी बना है तो उसको देश के लिए काम करना है, उसको कश्मीर के लिए काम करना है। अरे तेरे हाथ में झंडा क्या कर रहा है भाई? झंडा लेना तो अपने देश का झंडा ले। उन्होंने ट्वीट किया है कि फौरन उन युवकों की जो है रिहाई होनी चाहिए। इस तरीके से जेल में आप बंद नहीं कर सकते हो, बहुत बड़ा कोई अपराध नहीं कर दिया। क्या अपने भारत देश में दूसरे देश का झंडा लहराना अपराध नहीं है? आज उस रूहुल्ला ने बात उठाई है कि उनको रिहा कर दो, और ये झंडा, ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं उसको बोलना चाहता हूँ, जब कश्मीर में पाकिस्तान का पीला झंडा क्या कर रहा था, फिर तो उस टाइम बात क्यों नहीं उठाई उसने? तो वो लोग चाहते हैं आज भी हमारे कश्मीर में किसी और का झंडा रहे, लेकिन उधर के लोग नहीं चाहते हैं। किसी आम पब्लिक के हाथ में नहीं देखा होगा आपने, कोई आम पब्लिक में कोई बंदा बाहर निकल के नहीं बोलेगा आपको कि मैं फलस्तीन का तिरंगा लेके बाहर निकलूंगा या पाकिस्तान का। वो चाहते हैं तो देश का तिरंगा चाहते हैं, और मैं भी चाहता हूँ देश का ही तिरंगा रहना चाहिए। आप कश्मीर से हैं? कहाँ से? कश्मीर? मैं अनंतनाग से। अनंतनाग से? साउथ कश्मीर का रहने वाला। आप अच्छे से बता सकते हैं फिर वो युवक कौन थे जो फिलिस्तीन का वहाँ झंडा लहराते हैं मुहर्रम के जुलूस में? आज एक शिया कम्युनिटी है वहाँ पे, शिया भाई वहाँ पे रहते हैं, तो उनका एक खास दिन होता है, आज के मुहर्रम का टाइम है। मैं उनको बोलना चाहता हूँ ये चीज़ अच्छी नहीं है। तिरंगा लहराना है तो अपने देश का लहराओ। आप लोग अपने देश का तिरंगा हाथ में नहीं ले सकते, तो फिर आप किसी के देश का तिरंगा को क्या कर रहे हो भाई? लग रहा है इसमें पॉलिटिकल एंगल है इस पूरे मामले? देखो, आम पब्लिक पे पॉलिटिकल नज़र से देखना अच्छी बात नहीं है। अगर आप पॉलिटिकल विंग से कोई बंदा उठ के आता है और किसी पराये देश का हाथ में तिरंगा लेके, तो इसमें जाहिर सी बात है। नहीं, क्योंकि अब राजनीतिक पार्टी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस खुल के सपोर्ट में खड़ी हो गई, इसलिए सवाल उठ रहा है। तो वो तो 30 साल 40 साल पाकिस्तान पीले झंडे को भी सपोर्ट में थे। मैं मोदी सरकार को बोलना चाहता हूँ, भाई आप कर क्या रहे हो? उन पे ऑडिट लगाओ सबसे पहले, और फिर जांच लगाओ, छापे पड़वाओ उनको, तभी उनको पता चलेगा कि जो लोगों ने उनके कश्मीर के लोगों के साथ किया है वो हम जानते हैं। आप लोग नहीं समझ सकते वो बातें। जो कश्मीर में बोल रहे नया केस हुआ है राजस्थान में, ये कांग्रेसी जो है ना, ये हिंदुओं को मार के मानेंगे, मैं बता दूं तुम्हें। ये हिंदुओं के इतने विरोधी हो गए। एक तो पूरा पार्लियामेंट में बोलता है हिंदू सारा उग्रवाद है। आज पता है राजस्थान में क्या हुआ है? कोर्ट का डिसीजन, शरेआम सड़क के ऊपर कत्ल किया गया कन्हैया लाल का और टेलर का है, 6 के 6 बरी कर दिए। 7वां फरार है, शुरू से ही 6 के 6 बरी कर दिए। बताओ, कत्ल हो रहा है उसकी दुकान में शरेआम। सवाल फिलिस्तीन वाले झंडे पे था, वो टॉपिक ये कांग्रेस, ये गहलोत की हालत है। जो बाहर से भरे जा रहे हैं, बिना गिनती के आ रहे हैं, उनका निकालने का कोई सिस्टम तो बना नहीं है, तो वो बाहर के नारे लगाएंगे, बाहर के झंडे घुमाएंगे। तो अच्छा, ये वो सारे बाहरी है, बाहर ये जांच करो ना यार, यहाँ जो बसे जा रहे हैं, बाहर का नारा कौन लगाएगा? बाहर ही लगाएगा ना। ये जो घुसे हुए हैं लोग, उनका तो कोई सिस्टम बनाओ। यहाँ के लोगों को खतरा बना दिया इन लोगों ने। भैया एक मिनट सर, एक मिनट। ये लोग जो वहाँ दूसरे मुल्क का वहाँ नारेबाजी करते हैं, जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, बाहर का झंडा लहरा रहे हैं, फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहे हैं,
क्या वो बाहर के लोग हैं या कश्मीर का ही भटका हुआ नौजवान? वहाँ पे अगर किसी ने गलती की है, आप पूरे मुस्लिम समाज को गाली नहीं दे सकते, आप पूरे मुस्लिम समाज को नहीं ठहरा सकते, क्योंकि मैं भी एक मुसलमान हूँ, मैं भी कलमे पढ़ने वाला हूँ, समझ रहे हो, और मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ। बात सुनना मेरी, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जिन लोगों के दुकानें ऑलरेडी बंद हो चुके हैं वहाँ पे, जो आतंक फैला रहे थे, पाकिस्तान का पीला झंडा वहाँ पे रखा था, तो उन लोगों को फर्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि दुकानें तो बंद हो गई ना। वो तो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं नौजवानों को, लेकिन नौजवान नहीं उकसेंगे। मैं एक नौजवान हूँ, मैं क्यों नहीं उकसा? जो कांग्रेस कल तक दावा कर रहा था मुसलमान खतरे में है, मैं बोलना चाहता हूँ, जब 1986 में वहाँ के एनसी के लोग समर्थन में थे कांग्रेस को, और मुरादाबाद में 350 मुसलमानों को ईद के दिन गोली क्यों मारी जाती है, उस पर बात उठाता है कोई? ये मुद्दा आपको भी पत्रकार होके भी पता नहीं होगा। तो ये इन लोगों का काम ही यही है। तो मैं चाहता हूँ सरकार से, जो भी सत्ता में सरकार है, भाजपा सरकार सत्ते में अभी है, तो एक्शन ले लो भाई। इस देश में क्या कर रहे हैं वो? फिर एक्शन लेने पे तो विपक्ष जो है ट्वीट कर रहा है, विपक्ष कह रहे हैं प्रोटेस्ट करेंगे, उनको जल्दी रिहाई किया जाए, उन युवकों का छोड़ा जाए। मैं आपको बोल रहा हूँ उनको रिहा करो। अरे इस देश में हक है अपने देश का झंडा लहराना है, किसी पराये देश का नहीं। मैं मुसलमान होकर कह रहा हूँ, मैं मानता हूँ वो वहाँ पे मुसलमान है, लेकिन अपने देश में अपने देश के तिरंगे का हक है, और किसी देश का हक नहीं है। मेरी बात सुनिए। तो कल ये लोग बोलेंगे कि फलस्तीनी को यहाँ लाओ, पाकिस्तानी को यहाँ लाओ, जो उनको मर्जी होगी वो करो। अरे देश किस लिए होता है? देश अलग अलग क्यों है? अपने देश का एक कानून होता है, अपने देश का एक सिस्टम होता है। और जब हम लोग अपने देश के तिरंगे को इज्जत नहीं करना जानेंगे, जब हम अपने देश के तिरंगे को हाथ में नहीं ले सकते, तो उस बंदे को, जो दूसरे पराया देश का कोई झंडा लेके बैठेगा, तो इस देश में उस बंदे के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। और इस देश में ऐसे बंदे को देश से निकाल दो, जहां का झंडा होगा भेज दो। ये भी कश्मीरी है, मुसलमान भाई है, और आपने सुना क्या कुछ इन्होंने, जो भी तथ्य था तथ्यों पे बात किया, बताया इन्होंने। भारत में फिलिस्तीन का झंडा क्या कर रहा है? भारत में झंडा हर देश में फहराया जा सकता है। भारत का झंडा हम लोग भी दूसरे देश में फहराए हुए हैं, लेकिन सिर्फ वह अपनी आज़ादी के दिन। नहीं, मुहर्रम के जुलूस में क्या कर रहा है? मुहर्रम के जुलूस में सरासर गलत है। ये प्रजातंत्र है। सभी बंधुओं से मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह की गलतियां न करें और अपने देश के झंडे का सम्मान करें और उसी के साथ रहें। जिन युवकों की गिरफ्तारी हुई है जम्मू कश्मीर में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सांसद है, वहाँ से लोकल सांसद है, उन्होंने साफ साफ कहा जल्दी से जल्दी रिहाई किया जाए उन युवकों का, क्योंकि उन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं किया है। कैसे? नहीं, उनको जो है बढ़िया से इन्वेस्टिगेशन किया जाए, उस पर सारी जांच बैठाई जाए, उसके बाद कुछ भी किया जाए। जब तक मान लीजिए न्यायिक मामला चले उसके साथ, जिसे हर नागरिक के साथ होता है। अगर भदोही से भी ऐसी खबर सामने आई तो उनके साथ भी वही किया जाए। सुलूक जो भाई हमारे न्यायिक तंत्र है, कार्यपालिका है, विधायिका है, अपना उचित उसमें जो है स्ट्रॉन्ग कानून बनाए उसमें कि इन जैसे लोगों को या तो देश से निकाला जाए, नहीं तो कलम किया जाए। सीधी सी बात है। सवाल ये है, आखिर फिलिस्तीन के प्रति इतना हमदर्दी क्यों? वहाँ जो कार्रवाई हुआ है, हमास आतंकी संगठन है, उसके ऊपर कार्रवाई हुआ। एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ, अगर कहीं पे भी किसी देश में भी बेगुनाह कोई मुसलमान मारा जाएगा तो मुझे भी दर्द होगा। सीधी सी बात है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी नागरिक, कोई भी बेगुनाह मारा जाएगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी, तो दर्द तो होता है भाई, इंसान का दर्द तो होता है। अगर फलस्तीन में बच्चे मर रहे हैं, बेगुनाह मर रहे हैं, चाहे रूस में मर रहे हैं, किसी भी जगह पे मर रहे हैं, आपको दर्द नहीं होता? किसको दर्द नहीं होगा? छोटा बच्चा अगर 8 साल का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं अपने देश में किसी देश का तिरंगा ले रहा हूँ। फिर हमारे मोदी जी ने भी राशन बेची है फलस्तीन में, हमारे मोदी जी ने भी फलस्तीन में राशन बेची है। वहाँ जो है जो कार्रवाई किया गया, आतंकी संगठन के ऊपर कार्रवाई हुआ है, आतंकियों के ऊपर कार्रवाई हुआ है। आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे, मैंने फलस्तीन की बात नहीं की। फिर हम भी 40 साल से कश्मीर में मर रहे थे, तो तब आपकी ये माइक और कैमरा कहाँ था? नहीं, देश में सवाल उठते थे, देश सवाल करता था। कश्मीर में इंटरनेट बंद रहे 4 साल तक, देश सवाल उठाते थे। उठा रहे थे आप तक पहुंचता नहीं था, क्योंकि वहाँ इंटरनेट बंद थे, वहाँ बहुत सारे साधन बंद थे। वही कमियां है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब फिर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन के आया और गुजरात से उठ के आया और कश्मीरियों को, करोड़ों लोगों को आजाद कर दिया और नौजवानों के खून खराबे जो होती थी वो बचा दिया, और ऐसे हालत कश्मीर में आतंक की दुकानें हुआ करते थे। अगर मेरी जिंदगी अब सेफ लग रही है, तो अगर एक हिंदू का बेटा आके मेरे को कश्मीर से आजाद कर रहा है, तो इस पे प्राउड होना चाहिए ना। तो अब कहाँ हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, मुझे बता दीजिए। इसका मतलब ये है ना, साफ जाहिर है, जब नरेंद्र मोदी हिंदू होके मेरे को कश्मीर से आजाद किया, अब हिंदू मुस्लिम रहा ही नहीं कहीं पे। कहाँ है हिंदू मुस्लिम? फिर मैंने इंसानियत के नाते बात, कहीं पे कोई मरेगा, कोई भी शख्स किसी भी मुल्क या हिंदुस्तान में किसी भी जगह, दर्द अगर किसी बंदे को फील होता है अंदर से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना, किसी अगर वहाँ पे आतंकी रहते हैं
तो आतंकी का समर्थन मैं नहीं कर सकता हूँ ना। जैसे मेरे कश्मीर में आतंकियों के दुकान हुआ करते थे और मेरे जैसे नौजवान मर रहे थे वहां पे, खून की नदियां बह रही थी वहां पे। मतलब बेगुनाहों की कहीं भी मौत हो गई, ठीक है, दर्द होता है, लेकिन ऐसा एक ट्रेंड बन गया है, बीते दिनों भारत में देखा गया है, धर्म विशेष का, एक धर्म विशेष रूस के साथ खड़ा हो जाता है, एक जो है फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों? ये धार्मिक एंगल क्यों? देखो देखो देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे एक बात बता दीजिए आप। अगर कश्मीर में अगर उनका अपना एक आज मुहर्रम का दिन चल रहा है, सब हर कोई, मैं आज जामे मस्जिद गया, मेरे पुलिस के कर्मी यहाँ के वो ऐसे बिहेवियर कर रहे थे लोगों के साथ, मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि वो सुरक्षित करते हैं उन लोगों को। वो ये चाहते हैं, सरकार ये चाहती है, ये देश ये चाहता है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, मेरे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को कहीं पे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो आप? कहीं पे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब अगर कहीं पे वो आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, अगर वहां पे गाजा में आतंक है, तो भाई मेरे हिंदुस्तान में वहां का तिरंगा क्या कर रहा है फिर? और अगर उनका अपना बड़ा दिन है आज, अपना एक अच्छा दिन है, जाहिर सी बात है आज के दिन में वो फलस्तीन का तिरंगा नहीं लहराना चाहिए। उन पे ऊपर एक्शन होनी चाहिए और जिसने जो कैमरा में आया उनको जेल डाल दो बस। मोदी सरकार के 10 साल में कश्मीर में आतंकवाद पे लगाम लगाए, घटनाओं में कमी आई है। हाँ, वो तो सही है, आई है, लेकिन अगर आप एक जैसे कि जिस तरह आपकी ये चैनल है उसी तरह एक कश्मीर में जेके अपडेट्स, अगर आप अपडेट्स देखोगे तो हालात बहुत अच्छे हो चुके हैं, लेकिन अब खून रेज़ी नहीं हो रहे, लेकिन बीच बीच में मतलब थोड़े से हालात फिर भी बिगड़ जाते हैं, लेकिन उतना नहीं हो जाता है जितना आज से पहले 10 साल या आज से पहले 12 साल था, उतना नहीं हो चुका है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हो रहा है। तो अब हम भी यही चाहते हैं कि धीरे धीरे वो भी क्लियर होने चाहिए, वो भी शांत होने चाहिए, ताकि हमारा कश्मीर बिल्कुल सेफ एंड सलामत रहे।